तो यूरिया यूरिया का एक अमीनो ग्रुप जो है वो आता है किससे? एस्पार्टेट से। और वो एस्पार्टेट कहाँ से आया? जब ग्लूटामेट जो है कंबाइन किया ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, तब। ऑक्जेलो एसीटेट कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है एस्पार्टेट का। ग्लूटामेट जब कंबाइन किया इसके साथ, तो ग्लूटामेट का एक अमीनो ग्रुप, अल्फा अमीनो ग्रुप, दिस अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू ऑक्जेलो एसीटेट के अल्फा कार्बन पर। देन ऑक्जेलो एसीटेट बिकम्स एस्पार्टेट, और फिर एस्पार्टेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकल के आ जाता है साइटोप्लाज्म में। और वो सेकेंड स्टेप जो है यूरिया साइकिल का, वहां पर वो कंबाइन करता है साइट्रोलिन के साथ, जिसमें आपको आर्जिनोसक्सिनेट बन जाता है। ठीक है, फिर आर्जिनोसक्सिनेट आगे चल के आर्जिनिन और आपका फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है डिकम्पोज होके। और दूसरा, ये तो हो गया एक अमीन ग्रुप जो एस्पार्टेट से आया। वो एस्पार्टेट पर अमीन ग्रुप कहाँ से आया? ग्लूटामेट से आया। ग्लूटामेट पर कहाँ से आया? आपका इंजेस्टेड प्रोटीन जो है अमीनो एसिड डायरेक्टली वहां से आया। या नहीं तो ग्लूटामेट पर कहाँ से अमीन ग्रुप आया? अभी आपको हम बताएंगे। मसल से जो कन्वर्ट होता है वहां पर अमाइनो एसिड्स, वहां पर थोड़ा सा सेम मैकेनिज्म है, थोड़ा सा डिफरेंट है पाथवे, वो हम बताएं। क्योंकि मसल में टोटल जो जितने भी तरह के अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होंगे मसल्स में बनेंगे, वो भी फिर उनका ट्रांसअमीनेशन होगा। वहां पर एंजाइम है अलानिन ट्रांसअमीनेज सारे। और पायरुवेट वहां रेडली अवेलेबल है मसल में। और पायरुवेट किसका? अल्फा कीटो एसिड है, अलानिन का। पायरुवेट रेडली अवेलेबल है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मसल में खूब। तो पायरुवेट में जब अमीन ग्रुप कंबाइन कर जाता है तो वो बन जाता है अलानिन। और फिर अलानिन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, और अलानिन एंटर करता है फिर लीवर में। यहां से अलानिन फ्रॉम मसल इट एंटर्स द लीवर। तो सेम मैकेनिज्म, अब अलानिन के रूप में एंटर किया सारा अमीन ग्रुप जो भी मसल्स में जितने भी अमाइनो एसिड्स जनरेट हो रहे हैं मसल में प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने के बाद, उन सब अमाइनो एसिड्स का अमीन ग्रुप जो है NH3 वो अलानिन में चला जाता है। पायरुवेट में ट्रांसफर होके वो अलानिन बन गया। अलानिन के में वो अमीन ग्रुप जो है फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके फिर लीवर में एंटर किया। अब सेम मैकेनिज्म है। ये अलानिन का फिर क्या होगा? अलानिन विल कंबाइन विद अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामेट और पायरुवेट। समझ में आया बात? अलानिन का कोरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड पायरुवेट, पायरुवेट में बदल गया। अब पायरुवेट ये तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है ही, तो पायरुवेट कैन बी यूटिलाइज इन TCA साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। या नहीं तो पायरुवेट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो पायरुवेट फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे से फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर। और थर्ड एंट्री पॉइंट है, कलेक्शन पॉइंट मतलब हो रहा है अमीन ग्रुप का इन अदर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज। उसमें क्या होता है? ग्लूटामाइन एक अलग पाथवे है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम है उसमें। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको बस जान लो आप। उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप जो भी जनरेट हो रहे हैं वो ग्लूटामेट में कंडेंस होकर के ग्लूटामाइन बन जाते हैं। ग्लूटामाइन भी खुद एक अमाइनो एसिड है, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसका सिंथेसिस हो रहा है बॉडी में आपका। ये सब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इसी वजह से अलानिन। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके मेटाबॉलिज्म का। अगर आपको ध्यान हो, विटामिन B6 जिसका नाम होता है केमिकल नेम पायरोडॉक्सियल फॉस्फेट PLP, this vitamin B6 is pyridoxal phosphate is part of the prosthetic group of these transaminases। हर स्टेप में जो एंजाइम लग रहा है ट्रांस अमीनेज, जैसे अभी एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज, अलानिन ट्रांस अमीनेज, यहाँ पर एंजाइम है अलानिन ट्रांस अमीनेज। ओके, जब ये ग्लूटामेट जब एस्पार्टिक एसिड से चैनलाइज हो रहा है सेकेंड वाला अमीन ग्रुप, तो दैट एंजाइम इज एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज। तो ऑल जितने भी ये ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है, को एंजाइम है आपका PLP विटामिन B6। तो विटामिन B6 की कमी से फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? यू कैन इमेजिन ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन, आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म
will be disturbed of that person. तो किडनी will be affected. आया समझ में बाद में? और यह अमोनिया जो जनरेट हुआ बाद में यूरिया बन सकता है इसका, या अमोनिया एज इट इज, ये इन्वर्टिब्रेट्स में भी हो रहे हैं, ठीक है। एंड दिस अमोनिया इज एज, यहां तक का प्रोसेस। जब टेरेस्ट्रियल एनिमल है देन दिस अमोनिया, क्योंकि वाटर रेडली अवेलेबल नहीं है, दिस अमोनिया इज टॉक्सिक टू अदर सेल्स, so this ammonia is needed to be eliminated out of the circulation as early as possible. Therefore now टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये इवोल्यूशन हो गया कि ये अमोनिया का कंडेंसेशन होगा किसके साथ, दो कंपाउंड के साथ। एक का नाम है बाइकार्बोनेट HCO3 और दूसरा कंपाउंड है आपका किसके साथ हुआ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और यह फॉस्फेट कहां से आया, एटीपी से आया। तो फॉस्फेट प्लस अमोनिया प्लस बाइकार्बोनेट मिलके बना दिए आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट, and then carbomoyl phosphate enters in the urea cycle for the production of urea. Is this clear to you so far? Yes, sir. ये यूरिया साइकिल के पहले की कहानी हुई, प्री कैप। ये बार बार हम मसल का आपको बता रहे थे, ग्लूकोज अलानिन साइकिल है। दिख रहा है आपको ये फोटो? इज दिस क्लियर? Yes, sir. टू यू? और ये कहां पर है ग्लूकोज अलानिन साइकिल? यहां पर, अलानिन फ्रॉम मसल, दिस साइकिल इट इज शोइंग। और ये तो डायरेक्टली आ रहा है आपके डाइटरी सोर्स से प्रोटीन, एंड दिस इज द साइकिल। जो मसल में जितने भी प्रोटीन डिग्रेड हो रहे हैं उन सभी प्रोटीन्स के सभी अमाइनो एसिड्स जो अलग अलग हुए, उन सभी अमाइनो एसिड्स के जितने भी अमीनो ग्रुप्स हैं, अमीन ग्रुप्स हैं, वो अमीन ग्रुप्स जो हैं किस में ट्रांसफर हुए, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या था, अल्फा कीटो एसिड है किसका, अलानिन का। पायरुवेट में ट्रांसफर होने के बाद अमीन ग्रुप पायरुवेट बन गया अलानिन में। अब ये मसल में हुआ, पायरुवेट जब एलानिन में तब्दील हो गया तो वह अलानिन, दैट एलानिन नाउ दिस इज सेफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अब अलानिन, और साथ ही साथ अलानिन में जो अमीन ग्रुप है वो ओरिजिनली कहां से आया, अदर अमाइनो एसिड से आया। और पायरुवेट तो रेडली अवेलेबल ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। पायरुवेट मसल में खूब है, पायरुवेट के साथ अमीन ग्रुप कंबाइन करके अलानिन बन गया, और अलानिन जो है ब्लड में डिफ्यूज हो गया, ब्लड में डिफ्यूज होकर अलानिन फिर डिफ्यूज होकर आ गया आपका कहाँ, लीवर में। और वहां पर अलानिन जो है अपना अमीन ग्रुप दे दिया किसको, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, ठीक। अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है तब ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट फिर अपना अमीन ग्रुप, ये ओरिजिनल अमीन ग्रुप कहां से चल के आया, अगर मसल को सोचे, मसल के अदर अमाइनो एसिड से, फिर अलानिन, अलानिन से फिर ग्लूटारेट बन गया ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से में फिर दो रास्ते हैं, या तो ग्लूटामेट, और दोनों रास्ते, या तो नहीं, ये भी और वो भी, दोनों होता है। ग्लूटामेट से फिर उसका ट्रांस अमीनेशन हो जाए किसके पास, ऑक्जेलो एसीटेट के पास, तो ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा एस्पार्टेट, या नहीं तो ग्लूटामेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाए, डायरेक्टली अमोनिया वो रिलीज कर दे और अल्फा कीटा ग्लूटारेट बना दे। और यह अमोनिया जो है डायरेक्टली जो रिलीज हुआ, क्योंकि इट इज टॉक्सिक, सो इट इज इमीडिएटली पिक्ड अप बाय दिस एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल, कार्बोमोइल फॉस्फेट। इसका नाम है, वन सेक, आगे पिक्चर में होगा क्लियर, ठीक है ना, बुक में दिख नहीं रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा। तो यह जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट में निकल चला जाएगा अमोनिया, और वहां से यूरिया साइकिल में एंटर कर जाएगा। और ऑक्जेलो एसीटेट में जो अमीनो ग्रुप आया, क्योंकि ये कलेक्शन पॉइंट, ये चेक, ये हो गया आप जिसको कहते हो 0 माइल, सब तरफ से रास्ता आकर के यहाँ पर मिल रहा है। ग्लूटामेट में आ रहा है
इधर से भी मसल से भी अमीन ग्रुप, डायट्री सोर्स से भी अमीन ग्रुप, और ग्लूटाथायोन से भी जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज से जो अदर अमीन ग्रुप्स जो एक्स्ट्रा जनरेट हुए वो ग्लूटामीन में कंडेंस हुआ, ग्लूटामेट में कंडेंस होकर ग्लूटामीन बना, फिर ग्लूटामीन से जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ एक अमीन ग्रुप एक अमोनिया रिलीज करके। लेकिन ये अमोनिया रिलीज करेगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, साइटोसोल में नहीं होगा, नहीं तो वो काफी डेंजरस हो जाएगा सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, वहां पर अमोनिया रिलीज होगा, एंड देन अमोनिया इज इमीडिएटली पिक्ड अप बाय द एंजाइम व्हिच is responsible for the formation of carbomoyl phosphate, and then now carbomoyl phosphate condenses with ornithine resulting into the production of citrulline, और वहां से यूरिया साइकिल स्टार्ट हो गया। तो ये पिक्चर जो है आपको, इट इज व्हाट इट इज शोइंग, इट इज दिस वन, अलानिन फ्रॉम मसल। आ रहा है समझ में? Yes. देखिए क्या हुआ, Yes, sir. मसल्स में मसल प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और मसल में मसल प्रोटीन सिंथेसाइज भी होते रहते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस, इनका एक चक्र चलता है। जब भी डाइट में और भी अदर फैक्टर्स है, ये सब की कमी हो गई, आदमी फिजिकल वर्क कम कर दिया, ये सब, तो इसमें इम्बैलेंस होता है। मसल जितना सिंथेसाइज हो रहा है और डिग्रेड हो रहा है, उसका एक अमाइनो एसिड का पूल बना हुआ रहता है सेल। यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ अमाइनो एसिड्स डिग्रेड हो रहे हैं, सपोज करो कि हो ही रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं अमाइनो एसिड, ब्रेकडाउन, और वो अमाइनो एसिड से फिर अमोनिया जो है ट्रांसफर हो गया, अदर अमाइनो एसिड से अमोनिया ट्रांसफर हो गया ग्लूटामेट को जब ट्रांसफर हुआ तो वो जो है, सॉरी, ये अमोनिया ट्रांसफर हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ट्रांसफर होने के बाद दैट बिकम्स ग्लूटामेट, ठीक है। यानी दिस अमोनिया इज कमिंग टू द ग्लूटामेट डायरेक्टली, और ग्लूटामेट when it reacts with the pyruvate, it combines with the pyruvate हो गया अल्फा कीटो एसिड किसका, अलानिन का, देन पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू, यहाँ से ग्लूटामेट से अमीन ग्रुप, ये अमीन ग्रुप का फ्लो है, मसल प्रोटीन से अमाइनो एसिड से अमीन ग्रुप आया ग्लूटामेट में, ग्लूटामेट से अमीन ग्रुप आया पायरुवेट में जब आया तो दैट वो बन गया अलानिन। अब अलानिन जो है वो मसल से निकल के ब्लड में आ गया, अलानिन ब्लड से फिर लीवर में एंटर कर गया। अब लीवर में अलानिन जो है फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अपना अमीन ग्रुप दे दिया, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया फिर ग्लूटामेट, और अलानिन बन गया फिर पायरुवेट। इसका उल्टा हुआ लीवर में, और एंजाइम सेम है, अलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज, यहाँ भी अलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज। अब पायरुवेट बनने के बाद इट कैन बी यूटिलाइज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे रिजल्टिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, या पायरुवेट जो है यहाँ कार्बोक्सिलिक साइकिल में यूज हो जाएगा फिर, और ग्लूकोज जो है फिर ब्लड में आ गया, और ब्लड से ग्लूकोज फिर मसल में चला गया, मसल में फिर ग्लूकोज यूटिलाइज होने के लिए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में चला गया। सो लाइक दिस इज द साइकिल ऑफ ग्लूकोज अलानिन। ओके, ये मसल और लीवर के बीच में चल रहा है, ठीक। ये पिक्चर समझ में आया? आप कुछ पूछना है? किस तरह से अमीन ग्रुप, ये अमीन ग्रुप जो है मसल प्रोटीन्स का अमीन ग्रुप ट्रांसफर हुआ ग्लूटामेट को, ग्लूटामेट से आया अलानिन में, अलानिन से आया फिर वो आपका लीवर में, अलानिन जब लीवर में एंटर किया तो दैट अमीन इज अगेन टेकन अप बाय द अल्फा कीटो ग्लूटारेट रिजल्टिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामेट। अब लीवर में, ये लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि ये मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं हो रहा है, ये लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। तो लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ग्लूटामेट को पहुंचाने का काम हुआ इस प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि इस ग्लूटामेट में अमीन ग्रुप है अदर अमाइनो एसिड्स का भी। तो अब ग्लूटामेट जो है लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एक तो या तो नहीं, एक डिहाइड्रोजिनेशन होगा, दूसरा ट्रांसअमीनेशन भी होगा, और दोनों डिहाइड्रोजिनेशन की वजह से जो अमीन ग्रुप निकला और ट्रांसअमीनेशन की वजह से जो अमीन ग्रुप निकला, वो दोनों अमीन ग्रुप जो है
फिर इन सक्सेसिव 5 स्टेज एंजाइमेटिक प्रोसेसेस दोनों अमीन ग्रुप जो है फाइनली हैज कम इनटू द सिंगल कंपाउंड दैट इज यूरिया। चले आगे, इतना समझ में आया? किडनी में भी होता है सर? क्या बोल रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। किडनीज में भी? कोई नहीं, टाइप करके पूछो, आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, नाउ आई एम सर किडनीज में भी होता है क्या? किडनी किडनी में, किडनी में देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ, क्या होगा, पायरुवेट। वहां पर किडनी में क्या होता है, क्या पूछना चाह रहे हैं, किस चीज को होने के? सर जो मतलब लीवर जो सर प्राइमरी उसमें सर प्राइमरी होता है सर किडनी। Voice is not clear, Nadia. I'm not able to get you. अच्छा, क्लास में पूछ लेना, ओके? जब रहेगा ठीक, या अपने नोट करके रख लो कॉपी में। किडनी में तो फिल्ट्रेशन होगा सिर्फ यूरिया का, ओके? क्योंकि यह यूरिया जो है ब्लड में कंटिन्यूअसली ऐड होते जा रहा है, और एक तरफ किडनी जो है ब्लड को कंटिन्यूअसली फिल्टर भी कर रहा है। तो यूरिया का कंसंट्रेशन ब्लड में एक कांस्टेंट लेवल में बना रहता है। यानी क्या है, यूरिया लगभग 40 है शायद लेवल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आई एम नॉट श्योर, देख लेना एक बार। ये ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज है, यानी 40 से नीचे, 40 से ज्यादा नहीं। तो ब्लड में यूरिया का एडअप हो रहा है लीवर से, और दूसरी तरफ किडनी में ग्लोमेरुलस में प्राइमरी फिल्ट्रेट जो है वो सारे मेटाबोलाइट्स को, मैक्रोमोलिक्यूल को छोड़कर, माइक्रोमोलिक्यूल्स और आयंस ये सब को छोड़ के इन सब को क्या करता है, फिल्टर कर लेता है। अपने आप यूरिन में ले लिया, फिल्टर कर ले, बाद में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। यूरिया को छोड़ के अदर जो इम्पोर्टेंस सब्सटेंसेज हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, डाइवेलेंट आयंस, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का, ये सब, यूरिया छूट गया, समझ गए? और यूरिया यूरिन में पास हो जाता है फिर। ओके, चलें आगे, यही पूछ रहे थे आप? सर क्योंकि देखो, एक तरफ ब्लड में यूरिया कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा है लीवर से निकल निकल के, लीवर का हेपेटोसाइट पे कंटिन्यूअसली यूरिया प्रोडक्शन हो रहा है। क्या होगा, डिफ्यूज, स्मॉल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से होकर के वो फिर आ गया आपका ब्लड में, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब ब्लड में फिर वो एक तरफ फिल्टर लगा हुआ है दूसरी तरफ, तो वो हाँ हमेशा फिल्टरेशन हो रहा है, तो क्या होगा, कंप्लीटली ब्लड में यूरिया तो जीरो नहीं होगा, एक लेवल बना रहेगा यूरिया का, उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। अगर उस लेवल से ऊपर चला गया, दैट मीन्स फिल्ट्रेशन इज डिस्टर्ब इन द किडनी समहाउ, तो वहां पर वर्क करने की जरूरत है, किडनी में प्रॉब्लम है। क्योंकि लीवर तो अपना काम करते रहेगा, कंटिन्यूअसली यूरिया ऐड कर रहा है ब्लड में कंटिन्यूअसली, और दूसरे तरफ कंटिन्यूअसली अगर फिल्टर ना हो तो ब्लड में यूरिया का एक्युमुलेशन हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा लीवर कंसंट्रेशन। ओके, चलें आगे। पीछे क्यों नहीं जा रहा भैया? इतना समझ में आया आप लोगों को? सर 7 से 20 mg पर डेसीलीटर दिया है। 7 से 20 है, हाँ तो ठीक है, उतना कर लो। मेल फीमेल का अलग अलग है क्या, देखो तो, बच्चा और बड़ा का अलग अलग है क्या? क्योंकि मैं कंसीडर करता था पहले
30 to 40, मतलब याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले, मैं 5-10 साल पहले का बात है, उस समय ये सब का स्टडी करता था किसमें ज्यादा है। क्या है नॉर्मल रेंज? 7 से 20। मेल फीमेल में अलग होगा, एज ग्रुप में भी अलग होगा। ओके, आप देख लेना। चलो अब यूरिया साइकिल पर आए, आप लोग कैच करोगे यूरिया साइकिल अब? यस। ठीक। सी, अब ये अमाइनो एसिड्स, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको पहले भी समझा दिए हैं ये सब, फिर भी आप देखिए कि दिस अमाइनो एसिड इज कमिंग फ्रॉम वेयर? डाइटरी सोर्स, एब्जॉर्प्शन से आया, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन से ब्लड में आया, ब्लड से यह जो है एंटर किया कहाँ? लीवर में। ठीक। और दूसरा है आपका सोर्स अमाइनो एसिड्स का मसल। तो मसल से अमाइनो एसिड्स जितने भी ब्रेक डाउन हुए, उस अमाइनो एसिड्स के अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो गए पायरुवेट पर, और पायरुवेट बन गया अलानिन। अलानिन ग्लूकोज साइकिल जो अभी फोटो दिखा है, तो वो अलानिन एंटर किया लीवर में, और अदर अमाइनो एसिड्स आल्सो डाइटरी सोर्स से दे एंटर द लीवर। तो अब क्या हुआ, आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे, ये लाइन कंटिन्यूअस नहीं है। इनफैक्ट दिस लाइन इज कंटिन्यूअस, और यह लाइन कंटिन्यूअस है। तो अब अमाइनो एसिड्स जो है वो अपना अमीन ग्रुप दे करके, किसको अमीन ग्रुप दिया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अपना अमीन ग्रुप देके वो अल्फा कीटो एसिड बन जाता है, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया ग्लूटामेट। उसी तरह अलानिन भी जो है अपना अमीन ग्रुप दे दिया अल्फा कीटो एसिड, यानी अल्फा कीटो ग्लूटार, ये अलानिन जो है वो बन गया अल्फा कीटो एसिड यानी पायरुवेट, अपना कोरस्पोंडिंग अल्फा कीटो एसिड, और अपना अमीन ग्रुप दे दिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, जिसकी वजह से ग्लूटारेट बन गया ग्लूटामेट। ठीक है, डाइटरी सोर्स का अमाइनो एसिड अपना अमीन ग्रुप दिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट बन गया, और अमाइनो एसिड जो बचा हुआ रह गया अमीन ग्रुप निकलने के बाद, वो कोरस्पोंडिंग अल्फा कीटो एसिड बच गया। अब ये अल्फा कीटो एसिड बता ही चुके हैं, अल्फा कीटो एसिड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में दिस विल बी यूटिलाइज। अमीन ग्रुप जो है वो कहाँ कलेक्ट हुआ? अलानिन से भी और अदर अमाइनो एसिड से भी कलेक्ट हुआ। कहाँ पर आया अमीन ग्रुप? अब ग्लूटामेट में। दिस इज दैट अमीन ग्रुप जो कि आ रहा है अदर अमाइनो एसिड से भी और अलानिन से भी। ठीक, इतना क्लियर है आपको? यस सर। अब ये ग्लूटामेट जो है एंटर करेगा, अभी ये चल रहा था साइटोप्लाज्म में, लीवर में एंटर करने के बाद लीवर के साइटोप्लाज्म, नाउ ग्लूटामेट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये दिस इज द सेंट्रल कलेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑल अमीन्स, जितने भी मसल से भी, ग्लूटामाइन से भी, डाइटरी सोर्स से भी, सारे अमीन्स जो हैं वो कलेक्ट हो गए ग्लूटामेट के रूप में, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है एक्सेप्ट कर लिया अमीन को और बन गया ग्लूटामेट। अब ये ग्लूटामेट जो है इट कैन गिव राइज टू, अब बताए थे आपको 2 अमीन ग्रुप होता है, 2 अमीन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन यूरिया, जिसमें एक अमीन ग्रुप जो है वो आया कहाँ से? ऑक्जेल एस्पार्टेट से, और दूसरा अमीन ग्रुप आया कहाँ से? ग्लूटामेट का जब डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस एंजाइम ब्रेक्स डाउन दिस ग्लूटामेट इनटू अमोनिया एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट। यहाँ पर अमीन ग्रुप का किसी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जस्ट ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूटामेट का। अमीन ग्रुप अलग और उसका कोरस्पोंडिंग अल्फा कीटो एसिड दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट अलग हो गया। तो एक तो ये अमीन ग्रुप हो गया डायरेक्ट उसके डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूटामेट से जो ऑब्टेन हुआ। दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा भी है ग्लूटामेट सिर्फ डायरेक्टली डिकम्पोज होकर नहीं, ग्लूटामेट कैन ट्रांसफर इट्स अमीनो ग्रुप टू ऑक्जेलो एसीटेट। यह ऑक्जेलो एसीटेट है, दिस इज अल्फा कीटो एसिड ऑफ द एस्पार्टेट। ठीक, एस्पार्टेट में ये अल्फा कार्बन है, तो दिस अल्फा कार्बन इफ वन अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट, तो दिस इज एस्पार्टेट। ओके, अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप है एंड दिस इज ऑक्जेलो एसीटेट। अगर ऑक्जेलो एसीटेट में ये ऑक्सीजन हटा दें, कीटो ग्रुप इसका रिमूव हो जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाए और यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप आ जाए ये वाला, तो देन इट विल बिकम क्या, एस्पार्टेट ओनली नो। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसीटेट पर एक अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो गया तो वो बन गया एस्पार्टेट। और ये अमीन ग्रुप कहाँ से आया, ग्लूटामेट से। एंजाइम का नाम क्या है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। जैसे अलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज था वहां मसल में, वैसे यहाँ पर लीवर में एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज है। 4 अमीनो एसिड मैंने बताए थे जो इंपॉर्टेंट है। ये सब अमीन ग्रुप अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में की पॉइंट्स हैं। जब एक अलानिन बताया था आपको, एस्पार्टेट बताया था, ग्लूटामेट बताया था और ग्लूटामाइन बताया था। 4 अमीनो एसिड है। देखिए चारों का अपना अपना रोल है। चारों जो है कलेक्ट कर रहा है अमीन ग्रुप और वो चैनल रहा है। आ रहा है समझ में? कहीं भी प्रॉब्लम उतना रोक के। हेलो, कोसा क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? कोसा, COSSA। COSSA कहाँ पर दिखा? ये एंजाइम है क्या सर? यस सर। कौन वाला बोल रहे हो? नहीं मुझे समझ में आ रहा है। कौन सा, कहाँ पर देखा? किसको बोल रहे हो? 4 में सर, 10 के नीचे। कौन सा, ये वाला? दिस वन? टाइप करो ना, नहीं आ रहा आवाज, टाइप करके भेजो। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल है एकदम, कंफ्यूज मत होना। सब इधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है, ट्रैफिकिंग है। ठीक है, तो देखिए ग्लूटामेट में फिर यानी ग्लूटामेट का एक तो अमीन ग्रुप, कुछ ग्लूटामेट का अमीन ग्रुप डायरेक्ट, क्योंकि ग्लूटामेट पर क्या है, एक ही अमीन ग्रुप है। तो सपोज करो 2 ग्लूटामेट हैं, अगर मॉलिक्यूल्स हैं, इमेजिन इट, तो एक ग्लूटामेट का डायरेक्टली डिहाइड्रोजिनेशन हो गया और अमीन ग्रुप निकला, और दूसरा ग्लूटामेट का ट्रांसफर हुआ अमीन ग्रुप का। किसको ट्रांसफर हुआ, ऑक्जेलो एसीटेट को ट्रांसअमीनेशन हुआ, डिफरेंट एंजाइम, और ऑक्जेलो एसीटेट बन गया एस्पार्टेट। अब यह एस्पार्टेट जो है उस अमीन ग्रुप को, देखिए यहाँ पर ग्रीन से कलर्ड है, दैट अमीन ग्रुप, एंड दिस अमीन ग्रुप इज ग्रीन कलर, ब्लू कलर्ड। ठीक है, ये दोनों अलग अलग अमीन ग्रुप है। दोनों अमीन ग्रुप आया कहाँ से, ग्लूटामेट से ही। लेकिन ग्लूटामेट के पास तो एक ही अमीन ग्रुप है, तो कुछ ग्लूटामेट जो है अपना अमीन ग्रुप डिहाइड्रोजिनेशन की वजह से रिलीज किया, कुछ ग्लूटामेट जो है अपना अमीन को ट्रांसफर कर दिया ऑक्जेलो एसीटेट के पास, तो वो बन गया एस्पार्टेट। यहाँ तक क्लियर है आप बच्चों आपको? ठीक। Now what will happen? Similarly, अब ग्लूटाथायोन भी जो है अमीन ग्रुप्स को कलेक्ट करके इन अदर टिश्यू इट हैज एंटर्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ग्लूटामिन, और उसका अलग पाथवे ग्लूटाथायोन पाथवे से ग्लूटामिन, और ग्लूटामिन का फिर हुआ ग्लूटामिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये ग्लूटामेट बना दिया। ठीक है, बन जाता है। और चूंकि ग्लूटामिनेज जब एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा ग्लूटामिन को ग्लूटामेट के रूप में, तो एक अमोनिया भी रिलीज होगा।
क्योंकि ग्लूटामाइन में क्या है, ग्लूटामाइन में दो अमीनो ग्रुप। तो आर ग्रुप में है 2 अमीन ग्रुप, तो एक अमीन ग्रुप निकल गया और एक अमीन ग्रुप रह गया ग्लूटामेट के रूप में। ग्लूटामेट में रह गया। ग्लूटामेट में अल्फा कार्बन पर अमीन ग्रुप है और ग्लूटामाइन में आर ग्रुप में भी अमीन ग्रुप है, तो आर ग्रुप वाला अमीन ग्रुप जो है निकल गया अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, और बचा हुआ जो रह गया वो ग्लूटामेट हो गया। ग्लूटामेट फिर फर्दर इसका क्या हो सकता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है या अमीनो ट्रांसफरेस अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है। अब जो अमोनिया निकला NH4, दिस इज हाईली टॉक्सिक एंड इट इज इमीडिएटली पिक्ड अप बाय दिस एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया ही, अमोनिया विल कंबाइन विथ बाइकार्बोनेट्स प्लस 2 ATP। ठीक है, 2 ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ तो 2 ADP तो बन गया, लेकिन एक ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला एज ए बाय प्रोडक्ट। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ गया, बाइकार्बोनेट में ऐड हो गया इन दिस फाइनल मॉलिक्यूल, अमोनिया, bicarbonate and this phosphate. All these 3 moieties are adding up and the resultant product is called carbomoyl phosphate. You can see this structure. ये येलो वाला कार्बन है बाइकार्बोनेट से आया है, this carbon, and this blue one में जो amine group है, this amine group has come from the glutamate as a result of dehydrogenation, not as a result of the transamination. dehydrogenation से आया blue वाला कार्बोमाइल फॉस्फेट में, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट में जो अमीन ग्रुप है वो कहां से आया, डिहाइड्रोजिनेशन होने के बाद आया ग्लूटामेट का। सी, and one phosphate group is there. तो एक कार्बन कंपाउंड है कार्बोमाइल फॉस्फेट में, यानी कार्बोमाइल कार्बन है, ये एक ही कार्बन है और इसी कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप भी है एंड अमीन ग्रुप भी पर अटैच्ड है। ठीक है, नाउ carbomoyl phosphate can combine with ornithine। समझ में आ रहा है, ऑर्निथिन भी अमाइनो एसिड है। देख लीजिए इसमें 3 मिथाइल ग्रुप के बाद एक क्या है आपका अमीन ग्रुप है, लाइसिन में 4 था, ये ऑर्निथिन कंबाइन करता है कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ और इस एंजाइम का नाम है आपका ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये फर्स्ट स्टेप का एंजाइम है, क्या नाम है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक, और प्रोडक्ट बना साइट्रोलिन। साइट्रोलिन में क्या, ऑर्निथिन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट का कंडेंसेशन करा दीजिए, देख लीजिए ब्लू वाला, दिस इज द अमीन ग्रुप ऑर्निथिन, दिस इज ऑर्निथिन। देखिए दिस इज ऑर्निथिन का अल्फा कार्बन पर अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साइट्रोलिन में आया अल्फा कार्बन पर अमीन ग्रुप साइट्रोलिन ग्रुप, बीच में जो आर ग्रुप था ऑर्निथिन का 3 मिथाइल और लास्ट में अमीन ग्रुप, दिस इज द अमीन ग्रुप। लेकिन हाइड्रोजन कंडेंस हुआ, वैलेंसी पूरा हुआ, अब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा नहीं, एक हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, इधर एक सिंगल बॉन्ड इधर एक सिंगल बॉन्ड, तो बीच में है तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा नहीं, तो एक हाइड्रोजन हो गया और फिर नाइट्रोजन जो है इज इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विथ किसके साथ, कार्बोमाइल ग्रुप के साथ। ठीक, कार्बोमाइल ग्रुप के साथ, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया कार्बोमाइल फॉस्फेट से, जब ये कंडेंस हुआ तो फॉस्फेट निकल गया, कार्बोमाइल ग्रुप ये वाला जो ग्रुप है यह कंडेंस कर गया ऑर्निथिन के साथ, तो साइट्रोलिन बन गया। तो इसमें अमीन ग्रुप जो है वो कहां से आ रहा है, ग्लूटामेट से एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। इतना क्लियर हुआ साइट्रोलिन में। और यह प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चल रही है और एंजाइम का नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। चलें आगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप और 5 एंजाइमेटिक स्टेप्स में यूरिया साइकिल है, तो जब आप एग्जाम में बनाओगे यूरिया साइकिल तो आप 5 एंजाइमेटिक स्टेप में, दिस इज द फर्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप, इसको आप नहीं भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको आप ये अगर मान लो ये सब आपको भारी लग रहा है तो ये सब छोड़ भी सकते हो ऊपर का, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसको अलग दिखाओगे, दिस अमोनिया हैज कम फ्रॉम द ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से यहाँ से स्टार्ट करोगे, ग्लूटामेट
ग्लूटामेट का एक पाथ इधर बनाओगे जिसमें ट्रांस अमीनेशन हो रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट एस्पार्टेट, ये भी जरूरी है क्योंकि एस्पार्टेट फिर आगे लगेगा। और ग्लूटामेट से अमोनिया निकला एंड दिस अमोनिया इज combining with bicarbonate and inorganic phosphate giving rise to carbomoyl phosphate. So this is the first enzyme of the urea cycle. Okay, आई बात समझ में? यस सर। फर्स्ट एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल नाम क्या है? कार्बोमाइल फॉस्फेट डिहाइड्रो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, फर्स्ट एंजाइम। और ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर सेकेंड एंजाइम है यूरिया साइकिल का। और इस एंजाइम का नाम क्या है? जो कि ऑर्निथीन का कंडेंसेशन करा रहा था कार्बोमाइल ग्रुप के साथ, और दोनों स्पीसीज है ऑर्निथीन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट इज गिविंग राइज टू साइट्रोलिन। एंजाइम का नाम है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। देख लेना बुक में सब लिखा हुआ है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे तो इसलिए मैं डायरेक्ट फिगर ही और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर नोट बनाना। सर एक ही एंजाइम होता है सर इसमें? किस एंजाइम की बात कर रहे हो? किस एक एंजाइम की? तीन सर, ट्रांसफॉर्मेशन एक ही एंजाइम से होता है। ये वाला एंजाइम इसकी बात कर रहे हो? सर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज तो एक ही एंजाइम का नाम है ना, वही? हाँ, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज इज वन एंजाइम, peculiar enzyme which is present in the mitochondrial matrix. This enzyme is not present in cytoplasm. This is only present in mitochondrial matrix. And this enzyme present in mitochondrial matrix because carbomoyl phosphate cannot come out of the mitochondrial matrix. If carbomoyl phosphate अगर mitochondrial matrix से बाहर आ जाएगा, that means the formation of carbomoyl phosphate is happening in the cytoplasm. That means this enzyme कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज भी साइटोप्लाज्म में होना जरूरी है। That means यह एंजाइम जब फिर साइटोप्लाज्म में होगा तो फिर इस एंजाइम का सबस्ट्रेट अमोनिया है, फिर अमोनिया को भी साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, एंड दैट विल बी ए डेंजरस कंडीशन फॉर द सेल, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है। तो इस सब को इस कंपार्टमेंट में जब पैक कर दिया गया तो दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला भी जो स्टेप है ये भी इसी कंपार्टमेंट में ही होगा। एक्चुअली दिस इज द सेकेंड एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑफ द यूरिया साइकिल, जिसमें ऑर्निथिन। तो ऑर्निथिन, तो ये जो सेकेंड वाला जो एंजाइम है जिसका नाम अभी आप कह रहे हैं ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि इसका सबस्ट्रेट है कार्बोमाइल फॉस्फेट, और कार्बोमाइल फॉस्फेट भी जनरेट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अगर कार्बोमाइल फॉस्फेट बाहर चलाया जाए, उसका जनरेशन साइटोप्लाज्म में, दैट मींस अमोनिया को भी बाहर आना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज कन्वर्ट कर दिया, ऑर्निथिन को कार्बोमाइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके साइट्रोलिन बना दिया। दिस इज ऑल्सो एन ए पिक्यूलियर अमाइनो एसिड। नाउ साइट्रोलिन जो है, देखिए पिक्यूलियर है कि नहीं। आप इमेजिन कीजिए आर्जिनिन का स्ट्रक्चर अगर अमाइनो एसिड्स का, देन दिस विल लुक लाइक टू यू एज आर्जिनिन। आर्जिनिन का आर ग्रुप में एक कार्बन जो है दो तरफ नाइट्रोजन से, ये आर ग्रुप आपको ये लगभग आर्जिनिन जैसा लगेगा आपको कुछ कुछ। और ऑर्निथिन आपको कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर मिलेगा लाइसिन से। ठीक, देखिए चले आगे। एक्चुअली द थर्ड स्टेप, इसको नंबरिंग को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना। पिक्चर में ऐसे दिया, आप इसको नंबरिंग करोगे, यहां से इसको 1 बनाओगे, एंड दिस इज 2, दिस इज 3 बेसिकली। तो ये आप करेक्शन कर लेना। कहाँ गया मिटाने वाला? अब क्या होगा?
साइट्रोलिन बन गया, साइट्रोलिन बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर